अब लोगों को ढाएँ तो मार नहीं सकते। स्टार्ट होता है कि यार पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब क्या करूँ? इतने लोगों को तो मैं सँभाल ही नहीं सकता। 1980 में वो गाइडस्टोन्स रखता है और उसमें लिखता है कि पृथ्वी पे सिर्फ 5 करोड़ लोग ज़िंदा होने चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं तो पावरफुल हूँ, मैं उसे उसके घर में मरवा देता हूँ। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। आज मैं आपको एक स्टोरी अपनी मूवी की बताने वाला हूँ पूरी, जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा कि 10 साल और पृथ्वी पर सिर्फ 10 करोड़ लोग ज़िंदा रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा और समझ भी बहुत कुछ आएगा। मेरी स्टोरी की शुरुआत होती है आज से बहुत पहले, यानी राजा-महाराजाओं के युग में। जब राजा-महाराजा आपस में लड़ते थे, तो उनको प्रजा ज़्यादा चाहिए होती थी ताकि लड़ाई में प्रजा उनका साथ दे और उनका साम्राज्य बचा रहे। स्टार्टिंग में हम वो दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। उसके बाद हम लोग दिखाते हैं वो युग जब हम लोग अपने आप डिसाइड करने लगे कि हम पे राज कौन करेगा, हम वोट देने लगते हैं। हर बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ आएगा। मेरी मूवी बहुत बहुत रिलेट करेगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये सब मूवी ना बहुत कुछ टीवी पे देखा और सीखा और फिर मैंने एक स्टोरी बनाई है पूरी। तो फिर आता है एक ऐसा युग जब हम खुद वोट देके अपना राजा चुनने लगे। अब हमारे देश में 47 के बाद पॉपुलेशन थी कम। अब मुझे तो राज करवाना है, मैं तो भैया वोट लेके प्रधानमंत्री बनाऊँ। तो क्या हुआ भैया, पॉपुलेशन ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉपुलेटेड लोग होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो मेरे को वोट भी ज़्यादा मिलेंगे। मैंने क्या करा, पॉपुलेशन तो बढ़ने ही दी, लेकिन यहाँ से रेफ्यूजी यहाँ एंटर करने दिए, यहाँ से रेफ्यूजी यहाँ एंटर करने दिए, ताकि मेरा वोट बैंक बढ़ता रहे। ठीक है? फिर स्टार्ट होता है कि यार पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब क्या करूँ? इतने लोगों को तो मैं सँभाल ही नहीं सकता, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर यही आइडिया कहीं और बैठे बंदे को भी आता है। जॉर्जिया में कोई आदमी है, जिसने क्या किया, कुछ स्टोन रखे, जिनको नाम दिया जॉर्जिया गाइडस्टोन्स। उसपे वहाँ लिखा गया कि पृथ्वी पे 1980 में, अभी मैं पास्ट में चल रहा हूँ अपनी मूवी के, अभी रिलेट करूँगा सारी चीज़ें, करंट में भी आऊँगा। 1980 में वो गाइडस्टोन्स रखता है और उसमें लिखता है कि पृथ्वी पे सिर्फ 5 करोड़ लोग ज़िंदा होने चाहिए, सिर्फ 5 करोड़, ताकि हम नेचर के साथ बैलेंस कर सकें। नेचर हमारी वजह से प्रॉब्लम में है, पृथ्वी प्रॉब्लम में। उसमें मैं ये भी लिखता हूँ कि यार लोगों को आज़ादी बड़ी मिल गई। तो ये जो पर्सनल राइट्स है ना लोगों के, जो उनके निजी हक हैं, इनको थोड़ा-सा यार कम करो। कुछ ज़्यादा ही पर्सनल राइट्स हैं, कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही कहीं भी आते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं, फैमिली गैदरिंग करते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं ठीक है यार, एक कुछ करते हैं इसके बारे में। तो फिर मैंने क्या करा, वो गाइडस्टोन्स अपनी मूवी में वहाँ लगवा दिए और फिर 1992 में एक ऑर्गनाइज़ेशन मेरी मूवी में दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है एजेंडा 2030। 2 लोग स्टार्ट करते हैं इसको। उस एजेंडे में बताया जाता है कि यार लोगों की लिबर्टी कुछ ज़्यादा ही हो गई है और लोगों की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो वो 2 लोग इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। उसके बाद युग आता है, बहुत तेज़ी से ऑटोमैटिक दुनिया आती है, यानी मशीन से पैसा निकलना ऑटोमैटिक हो जाता है, पानी मिलना ऑटोमैटिक हो जाता है, गाड़ियाँ ऑटोमैटिक हो जाती हैं, हर चीज़ आदमी के बिना पैसे ट्रांसफ़र करना ऑटोमैटिक हो जाता है, सब कुछ कैशलेस हो जाता है, हर चीज़ हर चीज़ ऑटोमैटिक मेरी मूवी में होती चली जाती है। फिर उन 2 लोगों का प्रस्ताव, जिन्होंने एजेंडा 2030 रखा था कि यार पॉपुलेशन बड़ी हो गई है, लिबर्टी बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। वो 2015 में वो बहुत कुछ परसेंट पावरफुल लोगों के पास लेके अपना प्रस्ताव जाते हैं। Today, through our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. और वो प्रस्ताव उनको समझ आता है। वो उनको समझाते हैं कि यार हमें इतनी लोगों की क्या ज़रूरत है? अब तो हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा ऑटोमैटिक हो चुकी है। हमारे पास मशीन्स इतनी ज़्यादा हैं जो कि उनसे ज़्यादा काम करती हैं, उनसे ज़्यादा सस्ती हैं। लेकिन 2015 में ये मैं प्रस्ताव रखता, इससे पहले मेरे को सस्पेंस दिखाना था कि यार कोई तो होना चाहिए ना जो स्पाई हो, डिटेक्टिव टाइप आदमी। तो एक आदमी है जिसका नाम मैं बोलता हूँ डेविड क्रॉली। वो क्या करता है कि मेरी जो मैंने सोचा था, जो मैं करने वाला था या मैं दुनिया को दिखाने वाला था, वो 2010 में वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाना शुरू कर देता है। अब मुझे पता नहीं लगता।
फिर मैं दिखाता हूँ कि टीवी पे उसका इंटरव्यू आता है, वो वही चीज़ जो मैं अप्लाई करने वाला था पूरे वर्ल्ड पे, वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में उससे पूछा जाता है कि क्या ये आपकी मूवी क्या संदेश देती है आपकी डॉक्यूमेंट्री? तो वो कहता है ये कोई संदेश नहीं, आप लोगों को वार्निंग देती है। What is Gray State? Gray State is less a movie than it is a warning. फिर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं तो पावरफुल हूँ, मैं उसे उसके घर में मरवा देता हूँ। उस रात उसके घर के कैमरे बंद करवा देता हूँ और सारे मीडिया में खबर फैला देता हूँ कि उसने खुद को, अपनी 5 साल की बच्ची को और अपनी बीवी को गोली मार ली। और वो डॉक्यूमेंट्री मैं कभी रिलीज़ नहीं करने देता, क्योंकि सस्पेंस बनाए रखना है मेरे को। 2015 में वो पावरफुल लोग मुझे मिलते हैं और हम लोग वो चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद सब लोग सोचते हैं यार बात तो तेरी सही है, पर करे कैसे? अब लोगों को ढाएँ तो मार नहीं सकते, है ना? नहीं मार सकते, सब लोग आ जाएँगे मारने के लिए, हमें ही मारना शुरू कर देंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि यार हमारे देश को वैक्सीन्स पे बड़ा भरोसा है, और हमारे क्या सब देशों को, पूरी पृथ्वी को वैक्सीन्स पे बड़ा भरोसा है, क्योंकि बच्चों पैदा होते ही हमने एक सिनेरियो ही ऐसा बना दिया है, एक तरीका ऐसा बना दिया है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, थायराइड, दिस, दैट, पता नहीं कितनी सारी वैक्सीन्स तो लगवाते हैं और उनके बच्चों को कुछ होता नहीं है। तो वैक्सीन्स का सहारा हम लोग ले सकते हैं। फिर सोचा यार वैक्सीन्स लगवाएँगे क्यों लोग? लगवाएँगे क्यों? फिर प्लानिंग करती है मेरी मूवी में, षड्यंत्र रचा जाता है, क्लाइमैक्स का सीन आता है कि एक काम करते हैं, एक नया वायरस लाते हैं और नए वायरस की वैक्सीन लाते हैं। फिर वो चीज़ स्टार्ट होती है। फिर वो कहते हैं यार वैक्सीन्स तो हम लगा देंगे तो वो मरेंगे नहीं। वायरस से मर गए, फिर वैक्सीन लगा दी, फिर बच गए। फिर सोचते हैं कि वैक्सीन में कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि उनके बच्चे पैदा होने कम हो जाए, क्योंकि हमारा एजेंडा तो पॉपुलेशन कम करने का है, सिर्फ मार देंगे नहीं, ग्रोथ भी कम होनी चाहिए। लेकिन सबको नहीं मारना, क्योंकि सबको मार देंगे तो हमारी मशीन्स कौन सँभालेगा? हमें समझदार इंसान चाहिए ना। हम लोगों को भी तो राज करने के लिए प्रजा चाहिएगी। अगर हम सभी जिंदा रह गए, सब मर गए, तो फ़ायदा क्या? तो वायरस लाया जाता है और वायरस को मैंने साथ लिया फिर अपनी मूवी के अंदर मीडिया का। मीडिया में ये दिखाया जाता है कि मीडिया में अरबों-खरबों मेरी सरकारें मूवी में पैसा फूँकती हैं और दिक्कत ज़रूरी है, लो और बहुत जल्दी वैक्सीन आ गई है, लो। फिर क्या होता है, फिर ये सोचा जाता है कि यार एक बात बताओ, वायरस आ गया, 1 साल लोग मर गए, वैक्सीन आ गई, फिर मरने बंद हो जाएँगे। फिर हमारी टीम रीप्लानिंग करती है उस मूवी में। फिर सोचते हैं इसको हर साल 10 साल बदतर करो वायरस को। इसको बोलो कि ये वायरस चेंज हो जाता है, ये और बुरे तरीके से आता है और वायरस लगवाना और ज़रूरी है। तो लोग वैसे वैक्सीन ना लगवाने की वजह से भी मरेंगे, वायरस से तो मरते ही रहेंगे। हमारे पास तो वैक्सीन है, हम सेफ हैं, टेंशन नहीं, हमने पहले ही इसकी वैक्सीन बनवा रखी है पावरफुल लोगों ने। अब ये लोग जो वैक्सीन लगवाएँगे क्योंकि मजबूर हैं। अब न्यूज़ वालों, हम अपनी मूवी न्यूज़ वालों को इतना पैसा देंगे, इतना अरबों-खरबों खर्च करेंगे कि वैक्सीन है और उससे फ़ायदा भी हमें होगा। यानी अगर 1 साल में कोई वायरस कम होने लगा तो हमारी वैक्सीन्स बिकनी बंद हो जाएँगी, क्योंकि लोगों को तो ये लगेगा कि यार वायरस तो अपने आप चला गया ना, अब हमें क्या ज़रूरत है उस चीज़ की। फिर सोचते हैं कि नहीं, यार हमें तो अरबों-खरबों का नुकसान हो जाएगा, तो नहीं, फिर क्लाइमेक्स थोड़ा चेंज करो। वैक्सीन्स नई-नई लाओ, इस देश से लो, उस देश से लो, ये कम करो, वो ज़्यादा करो, ये हड़कंप मचा दो पूरी धरती पे, कि लोग अपनी जान खुद देने को तैयार हो जाएँ उस वैक्सीन को लेने की वजह से, या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और वो वायरस को बढ़ाते रहो ताकि 2021 से लेके 2030 तक पॉपुलेशन कंट्रोल आ जाए। कैसी लगी मेरी स्टोरी? है ना? सुपर हिट। अब इस मैंने पूरी स्टोरी आपको सुना दी, अब इसको रख देते हैं हम लोग साइड में, ठीक है? अब इस मूवी में मेरे को साथ किसने दिया? हमारी करंट मीडिया ने। क्योंकि मेरे को लगा, मैंने कहा यार हमारी मीडिया दिखा रही है, क्योंकि अगर लोग झुंड में रहते हैं, तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखने में। ये स्टोरी जो मैंने लिखी है, कहानी, इसमें बहुत साथ दिया। सबसे पहले लोगों को तोड़ो, टूट जाएँगे तो मोड़ना आसान होगा। उनकी लाशें तक उनको मत दो जलाने के लिए, डर बैठ जाएगा।
वैक्सीन और ज्यादा तेजी से फ्री बांटो या पैसे में बांटो या फ्री बांटो या पैसे में बांटो, लूट मचा दो, ताकि मेरी मूवी में वो चीज और ज्यादा भयंकर तरीके से दिखे और लोगों को लगे ओए होए क्या मूवी बनाई है, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा। इस पूरी मूवी और पूरी स्क्रिप्ट के पीछे सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये सब मेरी इमेजिनेशन है। ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सतर्क रहिए, जबरदस्त रहिए और मेरी मूवी की स्टोरी आगे दिखाते रहिए। पता नहीं शायद 10 करोड़ से 15 करोड़ तो बच जाएं मेरी मूवी में और कुछ पैसे मेरी मूवी को भी मिल जाएंगे, सुपर हिट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा अपना।